जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी सब दोस्त। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद मोहम्मद ज़ुल्करनैन आप दोस्तों के साथ मुखातिब हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करूँगा जी आज का प्रोग्राम पहले प्रोग्राम से बड़ा मुफीद हो और इंशाल्लाह आप दोस्तों को मालूमाती वीडियो हमेशा की तरह मिलती रहे। मेरे साथ हमारे लाहौर की बड़ी जानी मानी शख्सियत, और मेरे ख़्याल से कहते हैं ना कि यार पुराने बुज़ुर्ग उस्ताद हों तो उनमें एक बड़ा जाना माना नाम कहलाता है उस्ताद नईम भट्टी साहब। और पहले भी आप दोस्त इनका शौक़ कर चुके हैं और आज जो शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। तो गुफ्तगू भी करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उस्ताद नईम भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। सरकार कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह। तो सेहत तबीयत का सुनाएं, शौक़ का सुनाएं, सब ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। शौक़ भी माशाल्लाह ठीक जा रहा है जी जी। उस्ताद मोहतरम, जैसे कि 2026 की गहमा गहमी कबूतरबाजी की चल रही है लाहौर में, जी जी। तो अक्सर औक़ात पहले कहते थे मौसम गर्म, इस दफ़ा मौसम शदीद गर्म जो चल रही है, रिकमेंडेशन चल रही है नेट से भी, जियोग्राफिक से भी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक पढ़े लिखे शख्सियत होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते, कि आने वाले मौसम में हम क्या तब्दीलियाँ देख सकते हैं? जी शाह साहब, बात ये है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग से तो सारे ही वाकिफ़ हैं जी। ये बड़ा एक टर्मिनोलॉजी बड़ी काफ़ी आम है आज। तो इसका हमारा जो पाकिस्तान है या हमारे जो इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इधर अफगानिस्तान, श्रीलंका और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जी जी या जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, जी जी तो ये सारे ही इस जो मौसम के तगीर का जो है वो शिकार हो चुके हैं। तो इसमें आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी बारिशों का काफ़ी लंबा एक स्पेल चला है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी एक अनयूजुअल एक तब्दीली होती है जो कि पहले पिछले 10 साल से या 15 या 20 साल में पहले नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो इसमें रोल है वो कुछ परसेंट है। कुछ परसेंट, बिल्कुल। इसमें जो ओजोन लेयर जो ब्रेक हो रही है या इसमें एमिशन ऑफ गैसेस चल रही है, तो इसमें जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका ज़्यादा किरदार है। लेकिन जो है इफेक्ट हमारे कंट्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, पर जो भी है जी जी बिल्कुल सही। अपना हर एनवायरनमेंट है, इसके साथ तो नहीं कुछ भी कर सकते, आहिस्ता ही इससे निपटा जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह अतल मकदूर जो भी कोशिश करती है वो करती रहती है। जी, जी। ज़ाहिर है इसके लिए करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो सर हम शौक़ के वाले से अगर देखें तो जैसे हम पहले शौक़ को एक स्टेप बाय स्टेप जंप देख रहे थे, तो एकदम से एक शौक़ को जंप दे दिया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि पंजाब के लेजेंड्स प्लेयर उनको कहेंगे, क्योंकि लगातार के चैम्पियन हैं उस्ताद मिठू लाली साहब और उनके भाई उस्ताद हसन लाली साहब। तो बड़ा उन्होंने अच्छा शौक़ अपने इलाके में दिखाया। अब वो लाहौर में आगे शौक़ कर रहे हैं और लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स उनके साथ मुकाबले तय कर चुके हैं। आपके भी शागिर्द उस्ताद सखी हीरा साहब ने भी मुकाबले तय किए। तो सर ये शौक़ को एक अलग लेवल पे लेके चला जाएगा मामला, या डिस्टर्ब होंगे शौक़ के वाले से, क्या इसमें आप देखते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता, डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जहाँ तक उनके शख्सियत का सवाल है, उस्ताद मिठू लाली साहब, हसन लाली साहब जी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है। और वैसे इंसान भी बहुत अच्छे हैं, अखलाकी तौर पे बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी उन्हें कोई इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं सुना। मैं रियली उनकी बड़ी इसमें रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि उस्ताद मिठू लाली साहब से मेरी एक मुलाकात भी हो चुकी है। मैंने उन्हें बड़ा अच्छा इंसान पाया है इसमें, वैसे इंसान भी, वैसे शौकीन भी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है। ठीक है। हसन लाली साहब से भी एक दफ़ा मुलाकात मेरी हुई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। और ये अच्छा देखें, जो अच्छा इंसान है, अच्छा एक शौकीन है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो इसमें जहाँ तक लाहौर का सवाल है, मौसम का ठीक है, एक फ़र्क तो ज़ाहिर है हर इलाके का ही फ़र्क है। बिल्कुल। ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर का ही फ़र्क है। अगर लाहौर से आप सदर पंजाब चले जाएँ तो वहाँ टेम्परेचर जो है और भी बढ़ता जाता है, बिल्कुल लाहौर से भी ज़्यादा। बिल्कुल। और अगर इधर नॉर्दर्न पंजाब चले जाएँ तो टेम्परेचर बतदरीज जो है वो थोड़ा सा कम होता है। ये नेचुरल है। तो ये आल्टीट्यूड की बात होती है। तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 बड़ा अच्छा रहेगा जी। इसमें बड़ी थ्रिल आई है और बल्कि मैं तो बिल्कुल हमें उन्हें वेलकम कहना चाहिए और लोग उन्हें वेलकम कहते भी हैं और करना भी चाहिए। वो आए हैं और ये बड़ी बात होती है, अपना इलाका छोड़ के अपनी छत बंद करके इधर आना
और फिर किसी के दावत पे इधर आना और वहाँ पे आके शौक करना, ये कोई मामूली बात सर नहीं बहुत बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात है। और मैं बल्कि उनकी बड़ी कदर करता हूँ, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और माशाल्लाह उनमें 2-3 चीज़ें बड़ी मैंने मुनफरिद जो डिफरेंट देखी हैं। एक तो ये है कि उनके कबूतर भी ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट है जी हाँ, हम लोगों से या जिस तरह भी है। दूसरा, वो लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वो हर वक्त यानी कबूतरों पे ही होते हैं ये। और तीसरी बात ये है कि उनका उड़ाने का जो तरीका है या जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है उड़ाने की, वो भी यकीनन हमसे काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है माशाल्लाह इसी वजह से वो आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं और चंद सालों में ही उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बेशक, तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जहाँ तक 2026 के जो शौक होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा और उम्मीद है कि अच्छा मुकाबला चलेगा, अच्छा मुकाबला होगा। और अच्छी बात है, जितना एक अच्छा मुकाबला होगा, एक सेहतमंद मुकाबला होगा, उतना ही इस शौक के लिए अच्छा है। यानी कि इसको पॉजिटिव वे में हम देख रहे हैं। मैं तो उसको हमेशा पॉजिटिव वे से देखता बिल्कुल, हूँ और लेना भी चाहिए, बजाय इसके कि एक नेगेटिवली उसको लिया जाए। तो इसमें जो भी मेहमान किसी शहर में आता है तो उनको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो अपना एक करके आए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ये बहुत एक शौक के लिए, ना कि ये शौक के खराबी के लिए नहीं है, बल्कि शौक की बेहतरी के लिए। तो इसमें यह है कि जो भी आगे चीज़ें आएंगी वो इंशाल्लाह अच्छी होंगी। बाकी जहाँ तक मौसम का सवाल है जी, अगर तो 2024 वाली गर्मी पड़ेगी तो फिर उम्मीद है कि मुकाबला काफ़ी टफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं इससे। तो लाहौर के प्लेयर हैं माशाल्लाह, वो भी सारे बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे उठते हैं। और यहाँ आपको पता है कि 7 बजे के बाद भी कबूतर जो 7:15, 7:30, 7:45 भी बैठ रहे हैं तो कोई पता नहीं होता कि वो जीता है या हारा है। इस हद तक वो कंपटीशन बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जहाँ तक अगर 2025 में जो रवा साल है, इसमें जो मौसम रहा है तो फिर इसमें बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसमें थोड़ा सा तगैयर था कि हवा ज़्यादा चली, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना 2024 में था। अलबत्ता बाकी जो 4 परवाज़ें थी 7 परवाज़ों के बाद, उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसमें ये है कि ये इसके बारे में अभी खैर कहना तो काबिल वक्त है, लेकिन पर फोरकास्ट काफ़ी यकीनी चल रही है कि इसमें काफ़ी गर्मी आएगी, काफ़ी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर इस दफ़ा उन्होंने जो किया है, मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 45 से प्लस रहेगा, 50 तक जाने का इम्कान है। हो सकता है ये इम्कान उन्होंने बड़ा परसेंटेज से कहा जो है 50 तक तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लाहौर का जो टेम्परेचर है 46, 47 जी गया, इस दफ़ा गया है पॉइंट तक चला जाता है जी। इस दफ़ा गया 24 में गया है जी, और इस दफ़ा भी काफ़ी लास्ट, इस दफ़ा 25 में लास्ट परवाज़ों में गया। बिल्कुल लास्ट परवाज़ों में गया है। तो अगर तो ये इस तरह का टेम्परेचर जो है रहा जिसकी फोरकास्ट है जी, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत टफ कंपटीशन होगा और उम्मीद है मज़ा आएगा। और मैं तो मेरी तरफ से तो जी तमाम दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक है। तो बाकी मेरे जो शागिर्द हैं उस्ताद सखीरा, जिनके मुकाबले इनसे तय हुए हैं, उस्ताद मिठुल्लाह अली वसल्लम साहब से, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा सर, आप माशाल्लाह एक तजर्बाकार बंदे हैं, ब्रीडिंग में भी आप माशाल्लाह माना हुआ नाम है, परवाज़ों में भी आपने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखा दिया पहले साल में ही माशाल्लाह। हमने देखा माशाल्लाह, कबूतर भी देखे, परवाज़ें भी देखी, मुकाबले भी देखे। तो सर एक वो तजर्बा भी होता है कि जैसे हम लाहौर के कबूतर हैं या कसूर के कबूतर हैं, हम इस चीज़ में नहीं आते। कबूतरों की फ़ाइट पिपला और लाहौरी कबूतर, यानी कि कुछ भी इनमें ब्रीड, टैडी, गोल्डन, पीटीसी, जो भी हम कह लें, आप क्या समझते हैं कि पिपला वाले कबूतर जो उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं वो है तो क्रॉस में, लेकिन क्या उनके खालिस्तान कबूतर यहाँ पे रिजल्ट कर सकते हैं? हम उनको एक अच्छे लेवल पे देख सकते हैं जैसे वो वहाँ पे परवाज़ें कर रहे थे? देखिए, ये इस सिलसिले में अभी तक खैर मैं फ्रैंकली लाहौर में किसी छत पे खैर मैंने सुना नहीं है कि वो कबूतर यहाँ पे जो है किसी हिसाब से मैंने सुना नहीं है, यानी किसी से सुनने में नहीं है, मतलब मेरे सुनने में नहीं है। मुमकिन है वो अच्छे उड़े हों। जहाँ तक पिपला का सवाल है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है लाहौर से, तो वहाँ वो बहुत अच्छे उड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छा क्रॉस है या अच्छे कबूतर बने हुए, उनकी तारीफ करें, बंदा कहे कि इस तरह। बाकी जहाँ तक लाहौर का सवाल है, वो लेके आए हैं कबूतर, पिछले साल से वो बच्चे भी उड़ा रहे हैं जहाँ तक मुझे इल्म है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कभी नहीं गया। बिल्कुल सर। तो बाकी ये है कि वो दोस्त जाते रहते हैं, वीडियोस भी मैं देखता रहता हूँ, माशाल्लाह उनके पास बहुत अच्छे कबूतर जी, और उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करें। बिल्कुल इधर का जो भी वो क्रॉस में है, क्रॉस ब्रीड पे है। ऑब्वियसली देखिए, बात ये होती है कि जो ओरिजिनल कबूतर है या जो प्योर ब्रीड के कबूतर हैं,
वो कबूतर बजाते खुद उतना ज़्यादा इतनी अच्छी या इतनी पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि एवरेज के लिहाज से वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकते जितने के क्रॉस ब्रीड कबूतर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि वो कबूतर जो खालस ब्रीड के होते हैं या प्योर ब्रीड के होते हैं वो कबूतर थोड़ा सा जंप लेते हैं। तो जो जंप लेने वाला कबूतर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी एवरेज में या तो वो रात रह जाता है या इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो जो कबूतर फिक्स टाइम पे बैठते हैं 2-3 घंटे या 4 घंटे में उन्होंने बैठ जाना है, या रात के आजकल आपको पता है लाइटों का जो है वो शौक है। बिल्कुल, रात के जब तक कबूतर पक्के ना हो आपका शौक जो है वो नहीं हो सकता, चलता है। बिल्कुल सही। तो इसमें ये है कि हम भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, ये हर जगह ये प्रैक्टिस चल रही है, हम भी करते हैं जी। तो इसमें ये है कि इसमें जो कबूतर है जो प्योर बड़े ब्रीड के कबूतर है, जहाँ तक तो ये एवरेज का आजकल चूँकि मेन आजकल कंपटीशन ही एवरेज का कंपटीशन का जो है वो लाहौर का ही रिवाज है जी ज़्यादा जी। तो इसमें हिट भी ऑब्वियसली काउंट करती है। तो हिट में जहाँ तक जो प्योर ब्रीड का कबूतर है वो बड़ा कामयाब रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक एवरेज का सवाल है तो ये जो क्रॉस ब्रीड के कबूतर है, चाहे वो किसी भी क्रॉस ब्रीड, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। ज़बरदस्त। अच्छा साहब जी, आपने माशाल्लाह अपनी लाइफ में सबसे अच्छे कबूतर किस नस्ल को उड़ते हुए देखा है? कोई ऐसी ब्रीड जिसने आपको एक लाजवाब कर दिया होगा, यार डैट्स अप, ज़बरदस्त, यानी कि इससे आगे कुछ नहीं है यार, ये एंड है? शाह साहब, जैसे कि मेरा सबको पता है कि मेरा ताल्लुक कसूर से है जी। तो कसूर जो है ये एक ऐसा सिटी है जिसकी ब्रीड से है वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और उसकी एक ही ब्रीड जो टेडी है वो इंटरनेशनल ब्रीड है। इंटरनेशनल आई कैन से कि ये एक इंटरनेशनल ब्रीड। बिल्कुल सही। और ये जो बाकी जहाँ तक कबूतर कबूतरों का सवाल है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ते हैं बेशक। और मैंने इनको खुद अपने छत पे भी उड़ा के देखा है। मेरे पास इस दफ़ा 2 सबरचीने भी उड़े हैं। पिछले एक दफ़ा 2021 में मेरा बच्चा भी चैंपियन हुआ सबरचीना। तो इसमें गो के टैडी भी मेरे पास अब 11 कबूतर उड़े हैं इस साल जी। 11 का था जी। तो 11 में से जो है वो 5 मेरे कमगर कबूतर थे, 6 टैडी माशाल्लाह। तो इसमें जहाँ तक जो ब्रीड का सवाल है या वैसे कबूतर है, तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कबूतर बहुत अच्छे परफॉर्म करते देखे हैं वो हमारे कमगर को। और उसमें ये जो शहजादे कबूतर थे वो और एक शीशा, ठीक है, जुड़े कबूतर हमें काफ़ी बाद में मिले। तो ये भी बहुत अच्छे उड़े, ये सबसे डायरेक्ट माशाल्लाह। तो इसमें जो शहजादे कबूतर है मेरे बड़े भाई मोहम्मद भट्टी साहब की जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े जी। और एक हमारे जो जिनमें टॉप वाले कबूतर बाद में बने हैं, जो हम उनको लाल के कबूतर कहते थे, तो ये एक बुढ़ा कबूतर था, उसमें भी माशाल्लाह वो 6-6 साढ़े 6 बजे तक 7-7 बजे तक उस टाइम बैठते थे। क्या बात, जबकि यानी उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था इतना ओल्ड, ज़बरदस्त। तो उस वक्त 1-2-3 बजे कबूतर जो बैठते थे वो बहुत अच्छे समझे। तो उसमें ये जो पंजाब फ्लाइंग ट्रिपल्स क्लब के जो टूर्नामेंट थे तो उसमें 10 बार बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। तो ये कमगर कबूतर मेरे पर्टिकुलरली मेरे बड़े पसंदीदा कबूतर हैं, क्योंकि हमारा जो कह लें हमारे ख़ानदान की जो पहचान है वो कमगर को। उसकी वजह ये है कि मेरे जो वालिद साहब थे चौधरी अलमगीर साहब जी, उनकी दोस्ती थी उस्ताद फिरोज कमगर साहब। अच्छा माशाल्लाह। उस्ताद फिरोज कमगर साहब से हमें कबूतर मिले माशाल्लाह। वालिद साहब के पास आए जी। वो कबूतर जो मर्जी छोड़ जाते थे, जो ले जाते थे इस तरह, तो वो बड़ी आपस में दोस्त, हम उन्हें चचा कहते थे। हमारे पास अवलीन जो कसूर में जो कबूतर समझे जाते थे कि कमगर ख़ानदान के अलावा अगर किसी के पास कमगर कबूतर हैं जो प्योर फॉर्म में जी। एक हमारा खानदान था, एक डॉक्टर सफदर साहब थे बिल्कुल सर। और इस तरह होता है ये जो 2 घराने थे कसूर सिटी की बात कर रहा हूँ जी। तो इसमें वो समझा जाता था कि ये खालस बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालस कबूतर रहे बिल्कुल सर बिल्कुल हाँ जी। और मेरे तो फेवरेट कबूतर जो है वो कमगर ही है, चाहे वो किसी डबल फॉर्म में है या हमारे किसी भी ब्लड में से किसी भी रंग में है, तो सबरचीने कबूतर इस तरह है बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, मेरे पास उस्ताद भट्टी साहब की तरफ से मैंने छत बनाई ना लाहौर, तो उन्होंने मुझे 2 बच्चे गिफ्ट किए स्पेशली बुला के कि आपने आना शादी आपको बच्चे गिफ्ट कर रही है। मैं गया तो उन्होंने एक जेलर ब्रीड से दे दिया और एक बच्चा मुझे दे दिया कमगर, और मुझे क्या कह दिया कि शादी अगर ये बच गया ना तो इससे आगे कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो जो टैडी बच्चा छोड़ा वो साथ मोहतरम बाहर के 3-3 पर छोड़े, 4-4 बांधे हुए बच्चा 2-2 बजे तक बैठ रहा है घर में।
फिर जो कमगर था वो हुआ तो आराम से स्टार्ट, यानी कि वो जल्दी बैठ जाता था, लेकिन जब वो साफ़ हुआ तो सादे मोहतरम ये इस दफ़ा 2025 लाहौर में उड़ा हूँ तो माशाल्लाह 4 सवा 4 की परवाज़ें हैं उसकी बसात, बहुत अच्छा। यानी कि इस टाइम का बहादुर कबूतर वो छत के ऊपर मेरे पास है। और फिर उसके बाद भी उस्ताद और बड़ी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा, मैंने कहा यार वाकई उस कबूतर ने मनवा दिया मुझे, कमकर है। नहीं, कमगर कबूतरों में बहुत प्रवाद है। इसकी वजह ये है कि ये गहराई बहुत पकड़ते हैं। और इसमें मैंने पिछले साल भी 2024 में बहुत गर्मी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये कट की बाजियाँ उड़ाई। जी जी, मैं तो टूर्नामेंट भी 2 साल से उड़ा रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद ही उड़ाने शुरू किए। जी जी बिल्कुल सर। मैं तो अभी आप कह लें कि मैं नवारद ही हूँ जी उड़ाने के शौक में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। तो माशाल्लाह पिछले 2 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल सर अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बाकी ब्रीडिंग में तो ज़ाहिर है हमारा चल रहा है। मैंने आँखी कबूतरों में, हम तीनों भाइयों ने आँखी कबूतरों में खोली है, तो वो तो खैर हमारा एक फैमिली वाइज एक ट्रेडिशन चली आ रही है, या हमारा इंहेरिटेड एक विरासत चली आ रही है। तो बाकी जहाँ तक कबूतरों का सवाल है तो इसमें ये नहीं है कि टैडी मेरे पास बहुत अच्छे हैं। मेरे पास ये 10 नंबर एक टैडी जो कबूतर है, ये एक 10 नंबर खाना था, उसमें पेयर पहला लगा था। अच्छा, उसके आगे बच्चे जो अच्छा तो ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म बड़ी बात। टैडी भी बहुत हाइट पकड़ते हैं, लेकिन कमगर उनसे ज़्यादा पकड़ते हैं, तो वो ये इसकी वजह। बिल्कुल सर। एक ना मैं अब कुछ सवाल करता हूँ, 1-2 सवाल करते हैं फिर इंशाल्लाह शो की तरफ चलते हैं। ज़रूर सर एक सवाल है कि अक्सर औक़ात हमने ना सुने हैं कई उस्तादों को भी, कुछ पुराने शौकीनों को भी, कुछ अब नए शौकीन भी उसी राह पे चल पड़ते हैं। वो कहते हैं यार कि लाल अक्खा कबूतर ना ज़ाया बड़ा होता है, लाल अक्खे कबूतर को अगर हम उड़ाते हैं तो ये घर नहीं बैठता, बैठते हुए स्लिप हो जाता है। ये कौन से लाल अक्खे कबूतर हैं जो ऐसे करते हैं, या इनके बारे में क्या ये कासराइयाँ चलती रहती हैं? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। इसमें अक्सर बात की एक इबहम पाया जाता है, कंफ्यूजन पाई जाती है जी। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर जो सुर्ख आँख का कबूतर वो कमगर पहली बात ठीक है। कमगर कबूतर जो है ना जी, इनकी ये बहुत सियाने कबूतर, ये 2-2, 3-3 दिन बाद भी बच्चे इनके आ जाते हैं। आप यकीन जाने एक मेरा ये शराबे कबूतर में से ये भी क्योंकि कमगर कबूतर तो इनमें से ये बच्चा भी पिछले 3 दिन बाद मेरे ख्याल कल ही उसने अभी झाड़ी है, ठीक है। तो वो बच्चा इससे निकल गया फर्स्ट डे, वो तीसरे दिन वो आके ही मुझे बच्चा ला के दिखा रहा है माहौल मेरा कि जी साजिद ये 17 नंबर जोड़े का बच्चा है, ये आप देखें ये चौथे दिन आया। क्या बात है। और अक्सर हमारे बच्चे जो है तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं। ये ठीक है, हमें एडवांटेज है कि ये जगह साफ है, जी साफ है, इतना कबूतर इर्द गिर्द कम है तो एरिया ज़रा खुला है, तो लेकिन फिर भी जो सियाना बच्चा सियाना ही होता है। तो इसमें ये है कि इनमें बहुत सियाना है। इनमें बेसिकली जिन कबूतरों की मैं एक आपको बता देता हूँ जहाँ तक मेरा इल्म है या मेरा एक्सपीरियंस है या तजुर्बा है, इसमें ये है कि जिन कबूतरों की सुर्ख आँख में ज़मीन सफ़ेद है जी, वो कबूतर बहुत सियाने कबूतर है। जिन कबूतरों में सुर्ख आँख फैली हुई आँख है और उसमें ज़मीन सफ़ेद बहुत कम है या नहीं है जी, वो कबूतर पहली बात है कि वो कमगर कबूतर नहीं है, ठीक है। वो इधर क्रॉस में ही बने हुए, बिल्कुल सही। वो के रेड आइज जो पहचान ही कमगर कबूतर की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो इर्द गिर्द के वो कबूतर क्रॉस में आए वो यानी जो प्योर एक ब्रीड के कबूतर होते हैं तो कमगर ब्लड लाइन जी आप कह लें जी, तो वो उनमें वो कबूतर नहीं, वही कबूतर हैं जो उनके पर भी बहुत बारीक चले, ठीक है ना। कमगर कबूतरों का पर इतना ज़्यादा बारीक नहीं, बिल्कुल दरमियाना पर होता है और दूसरों से तेज़ पर होता है, उनका कर्व भी और होता है। इसमें ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो बाकी ये है कि वो कबूतर जो है वो कबूतर नहीं है, ठीक है। वो अगर हैं भी तो बहुत दूर के क्रॉस में। मगर कबूतर इटसेल्फ बहुत सियाने कबूतर, इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं। और यकीन जाने ये बात का टैडी कबूतरों से भी ज़्यादा सियाने निकलते, इसमें कोई ज़बरदस्त मैंने जहाँ तक देखा है या उड़ा के देखे पिछले 3-4 साल से मैं शौक कर रहा हूँ, तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा, बहुत सियाने कबूतर हैं, बड़े मजबूत कबूतर। तो सर कुछ अहम पैगाम, कुछ कोई ऐसी गुफ्तगू करना चाहें जो दोस्तों के दिलों को भा जाए कि यार ये पैगाम? जनाब क्यों नहीं, लेकिन शाह साहब बात ये है कि हमारा जो शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसे परिंदे का शौक़ है जो कि दुनिया में अमन की अलामत, बिल्कुल सर, पहली बात वी आर प्राउड, बिल्कुल सर। और कोई दुनिया में कोई ऐसा शौक़ नहीं है जो कि अमन के साथ जो है
या पीस के साथ जो है वो रिलेटेड हो। पहली बात। बिल्कुल ठीक। तो इसी लिहाज से जो हमारा शौक़ है ये आपस में प्यार मोहब्बत का शौक़ है, आपस में खलूस का शौक़ है, खुशी बांटने का शौक़ है, मिलने मिलाने का शौक़ है, और ये बड़ा सोशल किस्म का है। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली बस कुछ पिछले कुछ सालों से जो है ना इसका कुछ अनसोशल किस्म के थोड़े से वाइब्स आ रहे हैं जी, जो कि एक दूसरे को वो जो है वो गैर महत्व ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सही। अगर आपको किसी से इख्तलाफ भी है तो आप उससे मिल के बात कर लें या कोई इस तरह की बात करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ जो है इस तरह की बात। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो है आपस में अपने में तामल पैदा करें और इस शो की जो खूबसूरती है उसको ख़राब करें। बिल्कुल सही। और उसको प्यार और मोहब्बत का शौक़ ही रहने दें। बिल्कुल सही। ताकि देखिए सोसाइटी में दूसरे लोग जो है हमारे शौक़ को पहले बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं। आज से 25-30 साल या 40 साल पीछे भी चले जाए लोग जो है जी बच्चा जो इसमें आ जाता है वो पढ़ता नहीं जी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग पढ़े लिखे और इसमें हमारी खुद अपनी एग्जाम्पल हम तीनों भाइयों माशाल्लाह सिविल सर्विस में आए। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़े भी इस तरह पूरा अपना एजुकेशन भी कंप्लीट की हर तरह किया और बहुत सारे फैमिलीज हमारे अलावा और बहुत सारे इखलाक खान साहब थे माशाल्लाह और बहुत सारे दिलावर खान साहब थे बड़े पढ़े लिखे जी, बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे बहुत सारे मेरे डॉक्टर सलीम साहब होते थे वो प्रोफेसर थे डॉक्टर थे वो और ये जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पढ़ाते थे प्रोफेसर माशाल्लाह। और इसमें जो मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एक इम्तियाज़ अनवर साहब हैं सियालकोट के माशाल्लाह वो CSS थे। ठीक है। और उन्होंने जो है ये अपना इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे और बड़े वो ग्रेड 22 में जाके रिटायर हुए माशाल्लाह। और इसमें बात ये मैं तो माशाल्लाह मतलब एज ए डायरेक्टर हेडक्वार्टर वाइल्ड लाइफ बिल्कुल सर 20 में बिल्कुल। और इसमें मेरे बड़े भाई साहब मोहम्मद अहमद भट्टी साहब एज ए सेक्रेटरी रिटायर हुए। जी जी माशाल्लाह। 21 में रिटायर। ताहिर भाई माशाल्लाह मतलब अपनी 18 में रिटायर हुए एज ए सुपरिटेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें ये है कि बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ माशाल्लाह बहुत कलीदी उन्होंने उर्दू पे काम किया बहुत अच्छा किया। तो ये एक शौक़ की खूबसूरती है बेशक। तो अब थोड़ा सा मेहनत से या सोशल मीडिया के ज़रिए अब इस शौक़ का जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हुआ कि जी इसमें पढ़े लिखे लोग भी आए, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इसमें जो साबिक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी आ गए, मौजूदा जो सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आए, इसमें हर शोबे से लोग इसमें शामिल हुए और इसमें और भी बहुत सारे हमारे जो अच्छे तबकात के लोग हैं वो इसमें शामिल हुए और इसका इम्प्रेशन जो है वो ऐसा ऐसा पिछले कुछ सालों से बेहतर हुआ। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कुछ वाइब्स या कुछ लहर ऐसी एक चल रही है लहरें जिससे जो है ना इस शौक़ का जो है वो खूबसूरती या एक इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो ये मेरी तो यही अपील है कि जो है वो इस तरह की काम ना करें जिससे हमारा ये शौक़ जो है वो बदनाम हो या ख़राब हो और एक दूसरे को डायरेक्टली टारगेट ना करें। बिल्कुल सही। जय मेहरबानी। बिल्कुल ये नेक्स्ट आने वाली नस्लों को एक अच्छा पैगाम दे, अच्छा शौक़ भी मिलेगा, अच्छा पैगाम मिलेगा, इस शौक़ को आगे नेगेटिव है। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।